नमस्कार मित्रों, आज की कहानी अत्यंत ही ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी है। यदि आपने वीडियो में बताई गई बातें ठीक से समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इन 4 प्रकार के लोगों से बचकर रहना, कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे। मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। मित्रों, किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर की एक चापलूस मंडली थी जिसमें कौवा, गीदड़ और भेड़िया था। उन्होंने जंगल में एक ऊंट देखा जो अपने समूह से बिछुड़कर अकेला हो गया था। शेर ने अपने चापलूस मंडली से कहा कि देखकर बताओ, यह ऊंची गर्दन और ऊंची रीढ़ वाला कौन सा जानवर है और यहाँ क्या कर रहा है। शेर की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ गया और ऊंट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके ले आया और बोला, महाराज घबराइए नहीं, यह अजीब सा दिखने वाला जानवर ऊंट है। यह राह भटक कर जंगल में आ गया है। ये तो आपका भोजन है, इसे आप शीघ्र मार दीजिए। कौवा की बात सुनकर शेर ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह बेचारा हमारा मेहमान है, राह भटक कर हमारे घर आ पहुंचा है, इसे मारना उचित नहीं होगा। कहते हैं इन 3 लोगों को संकट में घर आने पर नहीं ठुकराना चाहिए। नंबर 1 भक्त, नंबर 2 सेवक और नंबर 3 जो यह कहे कि मैं आपका ही हूँ। मित्रों, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए तुम लोग जाओ और बिना भय दिखाए शीघ्र ही उसे मेरे पास बुला लाओ। सिंह की आज्ञा पाकर कौवा, गीदड़ और भेड़िया ऊंट को भी बुलाकर ले आए। शेर ने उसके भटकने का कारण पूछा तो ऊंट ने बड़े ही विनम्र भाव से शेर को सारी कथा सुना दी। शेर बोला, घबराने की कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे मेहमान हो और जहाँ इच्छा हो वहाँ टहलो। जंगल की हरी हरी घास खाकर मस्त रहो, तुम्हें किसी तरह का कोई डर नहीं। सिंह के द्वारा आश्वासन देने पर ऊंट निर्भय होकर उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन एक हाथी से मुठभेड़ में सिंह बुरी तरह घायल हो गया, जिसके कारण वह न तो चल पाता था और न शिकार कर पाता था। शेर के चोटिल होने से उसके भोजन की तंगी आ गई। शिकार के बिना कौवा, गीदड़ और भेड़िया भूख से मरने लगे। सिंह ने कहा, तुमको तो पता ही है, इस समय मैं दौड़कर शिकार करने में असमर्थ हूँ। तुम लोग कोई ऐसा जानवर ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठे बैठे मार सकूँ, तो हमारे भोजन की किल्लत दूर हो जाएगी। शेर की बात सुनकर कौवा, गीदड़ और भेड़िया जंगल में इधर उधर घूम घूम कर किसी जानवर की तलाश करने लगे, पर उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तब कौवा और गीदड़ आपस में सलाह करने लगे, भैया इधर उधर भटक कर समय नष्ट करने से अच्छा है इस ऊंट को ही शेर के द्वारा मरवा दिया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, दूसरा यह ऊंट जब से आया है सिंह का बड़ा मुंह लघु हो गया है। सिंह महाराज हमें बहुत कम भाव देते हैं। गीदड़ ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाकर सिंह महाराज को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वे ऊंट को मारने में देर नहीं करेंगे। कहते हैं जिसके यहाँ रहने पर विश्राम नहीं मिलता, जिसके सेवक भूखे इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे राजा उस मदार की वृक्ष की तरह होते हैं जो फूलते तो रोजाना हैं पर फलते नहीं।
ऐसे लोगों का त्याग कर देना ही चाहिए। गीदड़ बोला, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं शेर को बहका कर आता हूँ। मित्रों, इतना कहकर गीदड़ शेर के पास पहुँचा और बोला, महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा पर हमें कोई जानवर नहीं मिला। अब हम क्या करें? भूख से दम निकला जा रहा है। एक उपाय है, यदि उचित जान पड़े तो। हमारा साथी जो है ऊँट, क्यों न हम उसी को मारकर अपनी भूख मिटा लें। मित्रों, ऊँट को मारने की बात सुनकर शेर गरजते हुए बोला, अरे पापी, तुझे धिक्कार है। यदि तूने फिर से ऐसी बात कही तो मैं तुझे अवश्य ही मार डालूंगा। मैंने ऊँट को प्राण दान दिया है। विद्वान लोग कहते हैं कि अभय दान देने से बड़ा कोई दान नहीं होता। गौदान, भूमि दान और अन्न दान भी नहीं। गीदड़ बोला, महाराज, दोष तो तब लगेगा जब अभय दान देकर आप स्वयं मारेंगे। यदि स्वेच्छा से वह अपना शरीर आपको अर्पण कर देगा तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप भूखे पड़े रहेंगे तो आप वैसे भी मर जाएंगे। हमारी छोटी जान से भी क्या जो स्वामी के काम न आए। यदि आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात होगी, क्योंकि कहते हैं कुल में कोई खास व्यक्ति होता है तो उसकी हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। कुल पुरुष के नष्ट हो जाने पर कुल भी नष्ट हो जाता है। जैसे धूड़ी के टूटने पर केवल आड़े गाड़ी का भार नहीं उठा सकता। गीदड़ की मीठी मीठी बातों में आकर शेर चुप हो गया और सोच विचार कर बोला, तुम सबको जैसा अच्छा लगे वैसा ही करो। यह सुनकर कौवा, गीदड़ और भेड़िया ऊँट के पास पहुँचा। बोला, भाइयों, हमारे सिंह महाराज भूख के मारे मृत्यु के कगार पर पड़े हैं। यदि वे मर गए तो हम सभी मारे जाएंगे। कौवा बोला, इसलिए हम महाराज को अपना शरीर अर्पण कर देते हैं। कम से कम उसके प्राण तो बच जाएंगे, क्योंकि कहते हैं सेवक के रहते स्वामी पर मुसीबत पड़े तो सेवक निश्चित रूप से नरक में जाता है। इतना विचार कर वे तीनों शेर के पास पहुंचकर कहने लगे, महाराज, हमें आपके भोजन के लिए कोई जानवर तो नहीं मिला, पर आप हमें खाकर अपने प्राण बचा सकते हो। सबसे पहले कौवा बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी जान बचा लो। कहते हैं जो सेवक निष्ठा और भक्ति से स्वामी के लिए जान देता है वह परम पद को प्राप्त होता है। कौवा की बात सुनकर गीदड़ बोला, अरे भाई, आपका शरीर तो बहुत छोटा है, आपसे महाराज की भूख नहीं मिटेगी, इसलिए महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। भेड़िया बोला, नहीं नहीं, आपका शरीर भी बहुत छोटा है और दुर्गंध युक्त है, मेरा शरीर ठीक है, महाराज मुझे खाकर अपने प्राण बचाएं। क्योंकि कहते हैं स्वामी के अनुकूल रहते तथा स्वामी का काम करते हुए जिन सेवकों की मृत्यु होती है वे हमेशा स्वर्ग में शाश्वत सुख भोगते हैं और पृथ्वी पर उनकी कीर्ति फैलती है। मित्रों, उन तीनों के समर्पण की बात सुनकर ऊँट ने सोचा, इन तीनों ने तो मीठी मीठी बात करके अपनी भक्ति प्रकट कर दी। अब बच गया मैं अकेला। यदि मैं चुप रहूँगा तो सिंहराज पता नहीं क्या सोचेंगे। अब ऊँट को मजबूर होकर कहना पड़ा, महाराज, ये सब तो आपके खाने योग्य नहीं हैं और शरीर में भी छोटे हैं, आप मुझे खाकर अपने प्राण बचा लो। ऊँट के इतना कहते ही शेर तो कुछ नहीं बोला। उससे पहले ही गीदड़ और भेड़िया ऊँट पर लिपट पड़े और जरा देर में ही ऊँट को मार डाला। अब तो चारों ने मिलकर ऊँट को मारकर खा लिया। इसलिए कहते हैं नए नौकरों के विनय से, अतिथियों के मीठे वचन से
स्त्रियों के झूठे रोने से और धूर्तों के कपट वाक्यों से ऐसा कौन दुनिया में है जो ठगा नहीं गया। कहते हैं अनेक प्रकार के बुद्धि वाले और अच्छे जानकार मनुष्य अपने से बलवान शत्रुओं को भी ठग सकते हैं। तो मित्रों, आपने इस वीडियो से कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।